हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार शिक्षा 24/7 में। तो दोस्तों देखिएगा, आज हम चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 प्रथम पाली परीक्षा तिथि 8 नवंबर 2015 प्रीवियस हिंदी क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा 2015 में चकबंदी लेखपाल परीक्षा में जो हुई थी, जो चकबंदी लेखपाल परीक्षा, उसमें 2 पेपर हुए थे दोस्तों। 2 पेपर हुए थे और दोनों पेपर 2 पालियों में कराए गए थे, एक प्रथम पाली और एक द्वितीय पाली। ठीक है दोस्तों, एक प्रथम पाली, एक द्वितीय पाली। तो दोस्तों आज हम प्रथम पाली का पेपर प्रीवियस कराएंगे और अगली क्लास में हम दोस्तों द्वितीय पाली यानी कि दूसरा पेपर हुआ था उसका पेपर प्रीवियस कराएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिएगा चकबंदी लेखपाल की जो परीक्षा 2015 में हुई थी उसमें 2 पेपर हुए थे। ठीक है दोस्तों, आया आपको समझ में? और दोनों दोनों शिफ्ट में हुए थे, फर्स्ट मीटिंग में और सेकंड मीटिंग में। तो आज हम फर्स्ट मीटिंग यानी प्रथम पाली का पेपर सॉल्यूशन करेंगे और अगली क्लास में हम सेकंड पाली का करेंगे। ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा कि जो 2015 में भी राजस्व लेखपाल परीक्षा 2 पेपर हुए थे, उसमें भी प्रथम पाली और द्वितीय पाली यानी दोनों पालियों में 2 पेपर हुए थे। ठीक है दोस्तों, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। तो दोस्तों देखिएगा राजस्व लेखपाल परीक्षा के दोनों पेपर हम प्रीवियस करा चुके हैं दोस्तों। हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप उन दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, दोनों पेपर हम करा चुके हैं, प्रथम पाली और द्वितीय पाली राजस्व लेखपाल परीक्षा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम चकबंदी लेखपाल परीक्षा के बारे में चर्चा करते हैं, प्रथम पाली का पेपर सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों। देखिएगा क्या है। बच्चे बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा, कर्म, करण, अपादान, संप्रदान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों करण कारक। क्या होगा? करण कारक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में करण कारक है, जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उसको करण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान है से अथवा द्वारा। तो दोस्तों इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है कर्ण का? देखिए कारक होते हैं 8 प्रकार के। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम 8 कारकों के बारे में बताते हैं आपको और उनकी विभक्ति के बारे में। देखो, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा ठीक है, देखो इसका राइट आंसर होगा कर्ण से के द्वारा, यानी कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, ये हो सकता है, या बच्चे बस के द्वारा पाठशाला जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर तो हो गया बी। देखिए आगे चलिए। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में अधिकरण में पे पर संबंध काकी के रारी रे नानी ने। ठीक है, और संबोधन हे भो हरे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। नंज तत्पुरुष, अलग तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, बहुब्रीहि। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अलग तत्पुरुष। क्या? अलग तत्पुरुष, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अलग तत्पुरुष समस्त पद है, इस तत्पुरुष में कारक चिन्ह का लोप नहीं होता। ठीक है, वाचस्पति अलग तत्पुरुष का समस्त पद है, इस तत्पुरुष में कारक चिन्ह का लोप नहीं होता। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, आइए देखिए। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अवयव है? दोस्तों अवयव बताना है आपको। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। संकेतवाचक, कारणवाचक, परिणामवाचक, संबंधवाचक। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। दोस्तों इसका आंसर होगा कारणवाचक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कारणवाचक अव्यय है। कारणवाचक अव्यय में क्योंकि, इसलिए, जो कि का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि, इसलिए, जो कि का प्रयोग होता है। जैसे कि वह लाचार है, क्योंकि का प्रयोग हुआ है ना, इसी प्रकार इसलिए जो कि का भी प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो गया बी ऑप्शन। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निर्देश प्रश्न संख्या 4 तथा 5 निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो दोस्तों आपको क्या बताना है? पर्यायवाची शब्द। ठीक है दोस्तों, पर्यायवाची शब्द। समुद्र का पर्यायवाची शब्द बताना है दोस्तों। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अर्णव, विश्वंभर, उदक, तुरंग। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अर्णव, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, समुद्र का पर्यायवाची अर्णव होता है। समुद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे देखिएगा जलधि, क्या हो गया दोस्तों, जलधि, और रत्नाकर, सिंधु, पयोध, सिंधु और पयोध, उधे, वारिस। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5। सौदामिनी
सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? धारा, विद्युत, गंगोत्री, व्यापारी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत। क्या होगा दोस्तों? विद्युत। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द है विद्युत। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द क्या हैं? देखो दोस्तों, क्षण प्रभा। क्या है दोस्तों? क्षण प्रभा। क्षण प्रभा, चपला, चपला, चंचला, चंचला, कारका। ठीक है दोस्तों, इसके ये आदि पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिएगा प्रश्न नंबर 6। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द है जो अनुचित है? संगठना, रचना, विन्यास, विचरित। दोस्तों बताइए आंसर। इसका आंसर होगा दोस्तों सी, विचरित। क्या होगा दोस्तों? विचरित। ध्यान दीजिएगा, संरचना शब्द का उचित पर्याय है संगठना, रचना, विन्यास और उद्भावना है। विचरित उक्त शब्द से पृथक आशय रखता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। रौद्र का स्थायी भाव है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? क्रोध, भय, उत्साह, विस्मय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, रौद्र का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रौद्र रस का स्थायी भाव हो गया क्रोध, जबकि वीर रस का क्या हो गया? उत्साह। वीर रस का क्या होगा दोस्तों? उत्साह। और दोस्तों भयानक रस का क्या हो गया? भय। भयानक का, भयानक रस का हो गया दोस्तों भय। और अद्भुत रस का हो गया विस्मय, अद्भुत रस। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? अद्भुत रस का हो गया भयान। ठीक है दोस्तों, विस्मय। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8। किस छंद का प्रथम व, थोड़ा देखो दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक है, वह लगा लेना। ठीक है, किस छंद का प्रथम व अंतिम पद एक सा होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा कुंडलिया, रोला, दोहा, सोटा। तो दोस्तों बताइए इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर। इसका आंसर होगा दोस्तों कुंडलिया। ठीक है, क्या होगा? कुंडलिया। ध्यान दीजिएगा, कुंडलिया छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। ठीक है दोस्तों, प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। कुंडलिया छंद का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? कुंडलिया छंद का होता है दोहा, दोहा प्लस रोला, दोहा प्लस रोहा जोड़ने से। यानी कि कुंडलिया छंद का निर्माण दोस्तों दोहा और रोला को जोड़ने से होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 100। सच्छास्त्र, सच्छास्त्र का उचित विच्छेद इनमें से कौन सा है? सतधन छात्र शास्त्र, सचधन शास्त्र, सचधन शास्त्र, सतधन शास्त्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सतधन शास्त्र। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा डी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कौटिल्य का विलोम शब्द है। दोस्तों इसका आंसर बताइए। कौटिल्य का विलोम शब्द है मृदुलता, आर्तव, मार्दव, आर्जव। बताइए दोस्तों इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, आर्जव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? दोस्तों क्रिया बतानी है। अब पढ़कर क्या होगा बताइए। इसका आंसर होगा प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर हो गया सी, पूर्वकालिक क्रिया। देखो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है। किसी पूर्व क्रिया के पहले आने वाली अन्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या दोस्तों? किसी पूर्व क्रिया को पहले आने वाली, किसी पूर्व क्रिया के पहले आने वाली अन्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12। किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है? बताइए, आंसर बताइए इसका दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर होगा बी, बी इज द राइट आंसर, कंठ और तालु। अ प्लस ई, इसका निर्माण होता है अ प्लस ई। अ हो गया कंठ और ई हो गया तालु। ठीक है दोस्तों, चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 13। शुद्ध वाक्य का चयन करें। देखिए दोस्तों इसका शुद्ध वाक्य बताना। ठीक है, देखिए, माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, तूफान आने का संदेह है, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, इसके एकमात्र दो कारण हो सकते हैं। तो बताइए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? बताइए दोस्तों, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत, भयानक, विभत्स, रौद्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विभत्स। जुगुप्सा किसका स्थायी भाव है? विभत्स का। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15। ने धन कलंक का सही संधि विच्छेद कौन सा है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? निष्कलंक, निष्कलंक। बताइए दोस्तों, निष्कलंक, निष्कलंक, निष्कालांक, निष्कलंक। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या होगा? निष्कलंक। ठीक है दोस्तों, चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन बताइएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए उचित शब्द चुनिए। इसका आंसर होगा दोस्तों बताइएगा, क्रमागत, अन्वयागत, परागत, तथागत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों बताइएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाला के लिए उचित शब्द है दोस्तों अन्यवा,
अन्वयागत। ठीक है दोस्तों, अन्वयागत। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पवन का संधि विच्छेद होगा। बताइए पवन का संधि विच्छेद होगा पव धन अन पो धन अन पव धन अन पव धन न पो धन अपन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी। बी देखो कैसे होगा इसका, पो धन अन। क्या होगा दोस्तों, पो धन अन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है। संकर शब्द बताना दोस्तों। बताइए, नारिकेल, चुगलखोर, आतिशबाजी, लफंगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, चुगलखोर। ठीक है, यानी कि ध्यान दीजिएगा, चुगलखोर संकर शब्द है। संकर शब्द क्या होते हैं बताइए, दो भाषाओं के शब्द होते हैं, यानी दो भाषाओं से जो शब्द मिलकर बने होते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है 19, अवनी का विलोम शब्द है। बताइए, अवनी का, धरा, शशांक, अंबर, सितारा। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर होगा सी, अवनी का हो गया अंबर। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अवनी का विलोम शब्द हो गया अंबर। अवनी का आशय पृथ्वी से है। अवनी का आशय किससे है, पृथ्वी से। किससे दोस्तों, पृथ्वी से, पृथ्वी से। और अंबर का है, अंबर का किससे है, आकाश से, अंबर का आकाश। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा 20, निम्न में कौन सा व्यंजन संघर्षी है। तो इसका आंसर होगा बताइए, ह म झ ण झ ठ। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, ह। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, शुद्ध वाक्य का चयन करें। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। बताइए प्रश्न नंबर 22, शुद्ध वाक्य का चयन करना है दोस्तों। बताइए, मध्यकालीन युग में वक्ताओं की बहुत उन्नति हुई। साहब ने कहा कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। साहब ने कहा कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। वे चाहे भले ही न आएँ पर तुम्हें आना होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न आने दें। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। प्रश्न नंबर संख्या 23 से 25, निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश। दोस्तों बताइए, प्रथम और अंतिम ये वाला अंश संख्या 1 से 6, 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले चार आशय यरलव यानी कि दोस्तों बिना क्रम के हैं। तो इन चारों को अंश को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। जो यरलव हैं दोस्तों ये क्रम में नहीं है, इनको क्रम में आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मजदूरों की बस्तियों में, और ये तुम्हारे चारों क्रम से नहीं है, नीचे है, बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। तो दोस्तों देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा कैसे होगा। मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाएं और कल्याणकारी क्रियाकलापों के न होने से वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। तो इसका आंसर हो गया र व ल य। ठीक है, ये तुम्हें दोस्तों देख लेना अच्छे से, इसको सिस्टमेटिक तरीके से सेट करना है। ये वाक्य है, तो इसमें पहला अंश 1 है और लास्ट में जो अंतिम अंश है 6, बिगड़ने की संभावना है। और यरलव दिए हुए जो बिना क्रम के हैं, इनको क्रम से लगाना है। तो देखो दोस्तों इसका आंसर हो गया, मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाएं और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अपनी सुधी पाठकों के लिए हम आपसे, ये तुम्हारा पहला अंश है, लास्ट में अतएव हमने इसको उसी रूप में रहने दिया है जैसा था। तो और ये तुम्हारे देखो दोस्तों बिना क्रम के हैं, इनको क्रम से सेट करना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी। क्या होगा दोस्तों, सी। इसका आंसर होगा सी। तो देखिए कैसे सही होगा। अपनी सुधी पाठकों के लिए हम आपसे चंद्रकांता उपन्यास का अभिकाल्य रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर दोस्तों ताबिश की ऐतिहासिक गरिमा अक्षुण्ण रहे और नई पीढ़ी तक अपने मूल रूप में जाए, किसी फिल्म अनुवाद का परिवर्तित होकर नहीं। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूरदर्शन पर प्रदर्शित 2 धारावाहिक, ये पहला अंश हो गया, लास्ट वाला है, अपने सारे कामकाज छोड़ देते हैं। और ये तुम्हारे बिना क्रम के हैं, इनको क्रम से लगाना है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा बताइए, ऑप्शन नंबर डी। देखो कैसे होगा। दूरदर्शन पर प्रदर्शित 2 धारावाहिक
दो धारावाहिक पहले रामायण और अब महाभारत इतने लोकप्रिय हैं कि लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा करते हैं और इन्हें देखने के लिए अपने सारे कामकाज छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका अगला क्वेश्चन है, देखिए ये पैसेज है दोस्तों। प्रश्न संख्या 26 से 30 तक निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर संबंध वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों देखिएगा, हम आपको पढ़ के बता देते हैं। अगर आपको ये पैसे अवतरण आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो दोस्तों थोड़ा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, तो आपको साफ क्लियर दिखाई देगा। वैसे दिखाई दे रहा होगा, हम और बोल के समझा देते हैं पढ़कर, और अगर नहीं अब तो दिख रहा है तो थोड़ा बढ़ा लीजिएगा क्वालिटी को। चलिए देखिए पढ़ते हैं। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर लिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहाँ साहित्य, कला, धर्म, दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांकी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं, और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। देखिए दोस्तों आगे, अब देखिए ये प्रश्न है दोस्तों, इसके आंसर देने हैं। आज मानव, हम प्रश्न बता देते हैं दोस्तों आपको, और पैसेज को आप पीछे जाकर पढ़ के देख लेना। थोड़ा अगर हम बार बार देखेंगे तो दोस्तों वीडियो लंबा बनेगा, इसलिए हम आपको प्रश्न बता देते हैं। ठीक है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वह विज्ञान का विध्वंस शक्तियों से भयभीत है। उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है। मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है, वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह विज्ञान का विध्वंसक शक्तियों के भयभीत है। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 27, हमारी विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है, बताइए इसका आंसर। जीवन का एकांगी विकास, गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, जीवन का सार्वजनिक विकास। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। दोस्तों इसमें नंबर टाइपिंग में गलत हो गई, इसको 28 कर लेना। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमारा ये भी तो 27 था ना, ये 28 है। ठीक है, देखिएगा, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है। देखिए, प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके, मानव शब्द का विनाश करके, भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। तो दोस्तों आंसर बताइए इसका क्या होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों डी, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 29, आधुनिक मानव विकास को सार्वजनीन नहीं कहा जा सकता क्योंकि, बताइए इसका आंसर क्या है। साहित्यिक, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं, जीवन के आशातीत गतिशीलता का समावेशन नहीं हुआ, विकास के सूत्र मानव के हाथ में हैं, भौतिक परिवेश पूर्णतः परिवर्तित हो गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ए, साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको पैसे नहीं बता रहे, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर देखिए इसका आंसर हो, देखो हम फिर भी एक बता देते हैं आपको। देखो आधुनिक, देखिएगा, देखिए दोस्तों यहाँ से कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव को एकांगी विकास किया। ठीक है, इसका आंसर होगा ये, ठीक है, साहित्य, धर्म, कला आदि की निर्देशित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की, आंसर क्या है दोस्तों इसका बताइए। अणु विस्फोट को मानवता की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्र भावनाओं का उन्नयन हो, उदात्त भावनाओं को विकसित किया जाए, शुद्धता को राष्ट्र की शुद्धता न बनने दिया जाए। शुद्धता जब राष्ट्र की शुद्धता बन जाए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, शुद्धता को राष्ट्र की शुद्धता न बनने दिया जाए। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31, रामरक्ष बैनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्य की विधा से संबंधित हैं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। यात्रावृत्तांत, उपन्यास, रेखाचित्र, नाटक। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, बताइए दोस्तों आंसर, यात्रावृत्तांत, उपन्यास, रेखाचित्र, नाटक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, सी, रेखाचित्र। क्या होगा दोस्तों, रेखाचित्र। ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 32, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, बताइए। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मगही। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, मगही। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत देखो क्या क्या आता है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। देखो छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अब देखो दोस्तों, मगही, मैथिली, भोजपुरी ये आती हैं तुम्हारी किसके,
बिहारी हिंदी में ये मगही, मगही, भोजपुरी, भोजपुरी, मगही, भोजपुरी, मैथिली, ये सब आती हैं बिहारी हिंदी के, बिहारी हिंदी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है अशोक देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? विद्या सुंदर, चंद्रावली, नई चाल में डली, कवि वचन सुधा। बताइए दोस्तों, इसका आंसर होगा दोस्तों ए, क्या होगा? ए, विद्या सुंदर। ध्यान दीजिएगा, अन्य कृतियाँ हैं प्रेमबोधिनी, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की अन्य कृतियाँ हैं प्रेमबोधिनी, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम पचासा, प्रेम पचासा, प्रेम पचासा, प्रेम सरोवर, प्रेम सरोवर, प्रेम सरोवर आदि। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 34, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? बताइए, सेनापति, कादिर, बनारसीदास, सुंदरदास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, सुंदरदास। ठीक है, सुंदरदास। चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35, रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरें। दोस्तों रिक्त स्थान में उचित शब्द भरना है। देखो, व्यंग लेखक सामाजिक खाली जगह पर तीखा प्रहार करता है। अनुरूपता, अमिरात, अमिरामता, संगति, विद्रूपता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, विद्रूपता। व्यंग लेखक सामाजिक विद्रूपता पर तीखा प्रहार करता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन है 36, निम्नलिखित में कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? तो दोस्तों बताइए, ज्ञानाश्रयी का शाखा के कवि कबीरदास, तुलसीदास, रहीमदास, मलिक मोहम्मद जायसी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, कबीरदास। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कबीरदास हैं, जिनकी कृतियाँ देखिए, इनकी अन्य कृतियाँ बीजक, बीजक, शबद, शबद, रमैनी, रमैनी और साखी। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, इनकी अन्य कृतियाँ हैं बीजक है, शबद है, रमैनी है, साखी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 37, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं। बताइए कौन है? बलदेव चंद, भगवान सिंह, चंद्रवरदाई, भट्ट केदार। आंसर दिए जल्दी कमेंट बॉक्स में दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, भट्ट केदार। देखिए ध्यान दीजिएगा, चंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं भट्ट केदार, एवं पृथ्वीराज रासो के, पृथ्वीराज रासो के हैं चंद्रवरदाई। कौन है? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, इसके हैं चंद्रवरदाई। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? बताइए आंसर। छायावादोत्तर युग, किस युग से है? द्वितीय युग, छायावादी युग, शुक्ल युग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, क्या है? द्वितीय युग, बी। ध्यान दीजिएगा, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के द्वितीय युग से है, जिनकी रचनाएं देखिए, इनकी रचना क्या है? साकेत, साकेत, जयद्रथवध, 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 और देखिए पंचवटी, पंचवटी, और देखिए भारत भारती, भारत भारती, और देखिएगा झंकार, झंकार। ठीक है, ये दोस्तों इनकी आधे क्या है? रचनाएं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 39, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग, इसको थोड़ा जोड़ लीजिए, ये हो गया दोस्तों, टाइप गलत हो गया है इस जगह, ये हो गया व्यंग। ठीक है, तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंग्यकार हैं। बताइए आंसर। मैथिली शरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई। इसका आंसर होगा दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में, डी, हरिशंकर परसाई, डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा, निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य की विधा के साथ सम्मिलित करके उनका सही मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा देखिएगा, निर्मला, चिंता के फूल, कफन, भारत दुर्दशा, नाटक, कहानी, निबंध, उपन्यास। बताना। ठीक है दोस्तों, मिलान करिए। तो देखो, निर्मला का होगा क्या दोस्तों? देखो, दुर्दशा का हो गया नाटक, दुर्दशा क्या है? नाटक। ठीक है, और दोस्तों कफन का क्या है? कहानी, कफन होगी कहानी। ठीक है, कफन होगी दोस्तों कहानी। और दोस्तों देखिएगा, निर्मला क्या हो गया? उपन्यास, निर्मला हो गया दोस्तों उपन्यास। अब बचा दोस्तों क्या? चिंता के फूल, चिंता के फूल क्या है दोस्तों? निबंध। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए, डी, डी इज द राइट आंसर। देखिएगा, ए, निर्मला का हो गया उपन्यास, निर्मला का हो गया उपन्यास। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, चिंता के फूल, चिंता के फूल का हो गया दोस्तों क्या? नहीं, सॉरी सॉरी दोस्तों, चिंता के फूल हो गया दोस्तों निबंध, चिंता के फूल निबंध। ठीक है, अब देखिएगा, कफन, कफन का हो गया दोस्तों कहानी। ठीक है, भारत दुर्दशा का हो गया दोस्तों नाटक। ठीक है तो दोस्तों देखिएगा, चकबंदी लेखपाल में हिंदी के 40 प्रश्न आए थे दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आपको सभी प्रश्न बढ़िया से समझ में आए होंगे, और आशा करते हैं आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा, आपको क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें।
दोस्तों हमारी शिक्षा 24/7 को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ऐसे ही हम बहुत सारी क्लासें लाते रहेंगे आपके सामने, ठीक है दोस्तों। हम सरस्वती माँ से भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी साथियों को जल्दी से जल्दी सफलता मिले और अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी हासिल कर पाएँ, अपने माता पिता का सपना पूरा कर सकें, साकार करें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों और हमारे शिक्षा 24/7 को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे सभी साथी जुड़ें और अपनी तैयारी को अच्छी तरह से कर पाएँ। दोस्तों हम इसी प्रकार आगे भी आपके सामने आपके साथ वीडियो लाते रहेंगे। बताइए कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसा लगा और हम अगला वीडियो लेके आएँ या ना लाएँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, जाते जाते शिक्षा 24/7 को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। धन्यवाद।